रायपुर के सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के आरोप और एक्सपायरी डेट के करीब दवाओं की सप्लाई हो रही है और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सवाल भी उठाए। हमर अस्पताल गुड़ियारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए की दवाएं डंप होने का दावा और मरीजों को समय पर दवा नहीं मिलने का आरोप भी लगा है। अस्पताल में एक्सपायरी दवाओं का जखीरे की बात सामने आई है। तो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सवाल उठाए हैं। एक्सपायरी डेट के करीब दवाओं की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते करोड़ों रुपए की दवाएं डंप होने का दावा किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ चुके हैं। सत्या, रायपुर के सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें एक्सपायरी डेट के करीब दवाओं को सप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे में अस्पतालों में ये भ्रष्टाचार का काला खेल चल रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मामले में क्या अपडेट है? देखिए, छत्तीसगढ़ में गजब का भ्रष्टाचार जो है हो रहा है और इसको जो है रोकने का भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। लेटर लिखे जा रहे हैं लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पहले तस्वीर दिखाता हूं, फिर बातचीत करेंगे। ये आप देखिए, ये जितने जखीरा दिख रहा है यहाँ पे, ये सब एक्सपायरी के करीब दवा है, एक्सपायरी दवा है। और नियम कहता है कि 6 माह पहले एक्सपायरी के कंपनी को वापस भेजने का प्रावधान है। लेकिन बावजूद यहाँ पे आप जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बाद भी इसमें कोई पहल नहीं किया गया। यहाँ पे जो है करोड़ों का दवा जो है ऐसे ही पड़ा है और इसका जो हालात है बद से बदतर है। और इसी बीच में चिंताजनक बात यह है कि जो नियर बाई एक्सपायरी दवा है उनको जो है मरीजों को दिया जा रहा है। वो पैकेट दिखेंगे, एक पैकेट नहीं है, यहाँ पे हजारों जो गोलियां हैं, अलग अलग ब्रांड का है, अलग अलग कंपनी का है, वो तो है। उसके पहले हम जो है एक्सपायरी दवा का जो खेल चल रहा है वो दिखाते हैं और इस पर बात करते हैं। विकास उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप यहाँ दिखाइए, मैं हमारे कैमरामैन है चोलाराम काका, मैं उनसे कहूंगा ये जो है तस्वीर दिखाएं कि एक तरफ जो है मरीजों को दवा नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ जो है यहाँ इतने सारे दवा एक्सपायरी हो चुके हैं और ये इसका जो है निपटारण करने का प्रावधान है, बावजूद ये दवाएं जो है यहाँ सड़ रही है। क्या अंदाजा लग सकता है ये कितने समय से यहाँ पे रखा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस प्रदेश में जो बीमार लोग हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं, जो सरकारी अस्पताल पर विश्वास रखते थे, उनके साथ धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। दवाई खरीदी में बड़ा भ्रष्टाचार। सीजीएमएससी जो कम समय में एक्सपायरी होती है, जिसका अवधि कम होता है, उन दवाइयों का टेंडर करके दवाई बुलवाता है। सरकारी अस्पताल में, हमारे अस्पताल में जो दवाइयाँ भेजी जाती है, जितनी डिमांड जिस दवाई की होती है उसको उतनी नहीं भेजी जाती, लेकिन जिसकी डिमांड नहीं होती उसको लाखों की संख्या में भेजने का काम किया जा रहा है। आज पहले भी हम लोगों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार, दवाइयों के खेल हो रहा है और दवाइयों के जो ठेकेदार हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अधिकारी और नेता ये पूरे काम को कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। एक आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बीपी की दवाई है, इसका एक्सपायरी 2025-9 को हो गया। ये सिरप है, ये विटामिन का सिरप है, इसका एक्सपायरी फरवरी 2026 को इसकी एक्सपायरी हो गई। अलग अलग प्रकार से ये सिका सेल की किट है जिसकी एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी भी 2026 पहले महीने की है। ये लगातार ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, विटामिन की गोलियां हैं। बच्चा जन्म लेता है उसको जो सिरप देते हैं प्रोटीन के लिए, उसकी वो सिरप है। अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवाइयां यहाँ पर उपलब्ध है। सब लोगों को दवाइयां अस्पताल में मिल नहीं रही, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिल नहीं रही और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार दवाइयों में हो रहा है, मैं समझता हूं अपने आप में बड़ी दुख की बात है। अच्छा, एक सवाल ये है, ये जो एक्सपायरी दवा है खासकर कौन कौन से कंपनी की है? ये देखिए, ये अलग अलग कंपनियों की दवाइयां हैं और कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे अस्पताल के माध्यम से, पीएससी के माध्यम से, मोबाइल वैन व्यवस्था के माध्यम से लोगों के घर में बीपी शुगर की दवाई दी जाती थी। लेकिन ये किन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के, ये 9M कंपनी इंडिया लिमिटेड की दवाइयां हैं। बीपी की दवाइयां इतनी मात्रा में यहाँ पड़ी है। कोरोना के बाद 99% घर में बीपी शुगर की बीमारी है। लोगों की दवाइयों की आवश्यकता है, उनको दवाइयां तो नहीं मिल रही। यहाँ से जितनी पीएससी होते हैं वहां पर दवाई सप्लाई होती है। अगर 2 महीने 1 महीने की एक्सपायरी की दवाई सप्लाई होगी तो आदमी जिंदा बचेगा कि मरेगा? कोई भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर में चले जाइए, कोई भी दवाई की दुकान में चले जाइए, 2 महीने 4 महीने की एक्सपायरी की दवाई के अंतर्गत कोई नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये
आम आदमी को, गरीब आदमी को मारने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जो जिनकी जो है एक्सपायरी डेट करीब है वैसी दवाओं को टेंडर करके बुलाते हैं, इसमें मंगाए हुए, जैसे आपके हाथ में कागज भी है, दस्तावेज है, ऐसे कितने दवा है जिसकी जरूरत नहीं है, मांग कम थे और सप्लाई ज्यादा हो गया? देखिए, बीपी की दवाई 2 लाख इस हमारे अस्पताल ने डिमांड की है, लेकिन 34,000 भेजने का काम किया। जिसकी डिमांड ज्यादा है उसको कम भेजने का काम किया। उसी प्रकार से सिट्राजिन एलर्जी की दवाई है, वो यहाँ पर 1 लाख डिमांड की गई है, 20,000 दी गई है। उसी प्रकार से जो दवाइयों की जरूरत नहीं है उन दवाइयों को हजारों की संख्या में मंगाया गया है, और जिस दवाइयों की जरूरत है उसको मंगाने का काम नहीं किया जा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार, पैसा कमाने का स्वास्थ्य विभाग को एक अड्डा बना दिया है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, हमारा अस्पताल में एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। तो ऐसे में आप नजर बना के रखिए मामले पर, आगे भी आपसे सत्या अपडेट लेते रहेंगे।